माता दी। देखिए, हम सभी अपने घरों में बहुत ही मन से माता रानी की चौकी लगाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, ज्वारे बोते हैं और इस प्रकार से अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं और इन्हीं भावों से कि मैया हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। देखिए, शास्त्रीय विधि इस पूजा को करने की थोड़ी अलग है। हम गृहस्थ लोग हैं, बहुत ही साधारण तरीके से माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं कि माँ हमारी पूजा को स्वीकार करें। और जब हमारी माता रानी हमारी पूजा को स्वीकार करती हैं तो वो हमें कुछ संकेत अवश्य देती हैं। ये संकेत बहुत बार इतने सकारात्मक होते हैं कि हमें अपने अंदर इतनी ऊर्जा महसूस होती है और हमारी माता की कृपा हम पर पूर्ण रूप से पड़ रही है। देखिए, जो पहला संकेत है वो यही है कि जब हमारे ज्वारे हरे भरे उगते हैं तो ये समृद्धि और सुख का प्रतीक होते हैं। हरे हरे ज्वारे इस बात का संकेत भी देते हैं कि हमें सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का माता रानी ने आशीर्वाद दिया है। ये हमारे लिए सुखमय समय होता है और अच्छे ज्वारे हमारे जीवन में हर प्रकार से उन्नति के मार्ग खोल देते हैं। हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। हमारी माता जयंती है और माता अन्नपूर्णा है, उनका स्वरूप है ये। कहीं कहीं पे ज्वारों के ऊपर ही कलश की स्थापना की जाती है और ऐसी मान्यता है कि जब सृष्टि के प्रारंभ में पहली फसल थी तो वो जौ की ही फसल हुई थी। जौ से ही गेहूं मिलता है और गेहूं को ब्रह्मदेव के स्वरूप में भी माना जाता है। हवन में भी जौ का प्रयोग किया जाता है और इसके विपरीत यदि आपके ज्वारे अच्छे नहीं निकलते हैं तो आपके मन में इस बात का भाव आता है कि क्या हमारी पूजा अच्छी नहीं हुई, स्वयं में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और आत्मविश्वास में कमी होती है। जो हमारी सफलता के मार्ग होते हैं उसमें अवरोध होगा। ऐसा संकेत हमें मिलता है कि आने वाले समय में हमें अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, हमें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और आप इस बात को निश्चित कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ज्वारे बोने में आपसे गलती हो गई है या फिर आपने ज्वारों की देखभाल सही से नहीं की या आपके घर में चूहे हैं। तो पहले हर बात को सुनिश्चित कर लें और यदि आपके ज्वारे अच्छे नहीं भी हुए हैं तब भी माता पे पूर्ण विश्वास रखते हुए आप अपनी मैया से प्रार्थना करें और नवरात्र आए तो पुनः अच्छे से ज्वारे बोएं। जब आप अखंड ज्योत जला रहे होते हैं तो नीचे से आप अक्षत का आसन अवश्य दें और इस बात का ध्यान रखें कि अखंड ज्योत की जो सुरक्षा है वो आप अच्छे से करें। उसको चौकी में इस प्रकार से रखें कि बार बार आपकी अखंड ज्योत प्रसाद या पुष्प रखने में हिले नहीं। और जब हमारी अखंड ज्योत बिना खंडित हुए पूरे 9 दिन तक जल जाती है तो आप समझिए माता की इतनी अद्भुत कृपा होती है। ये हमारी स्थिति नहीं होती कि हम अखंड ज्योत की देखभाल कर लें, ये माता की पूर्ण कृपा होती है। और जब आप अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हो तो माँ से इस बात की प्रार्थना करें कि हे मैया, मेरी स्थिति नहीं है कि मैं इस ज्योत को अखंडित रखूं। मैं पूर्णतः इस बात के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपया इस ज्योत को अखंडित रखें। और हे माँ, मैंने बड़े ही भाव से ये ज्योत प्रज्वलित की है, मेरे आस विश्वास की लाज रखना देवी। इस तरह से बोलते हुए आप अपनी अखंड ज्योत को प्रज्वलित करें। और देखिए, यदि किसी कारण से आपकी अखंड ज्योत बीच में खंडित हो गई है तो आप अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय न लाएं। बहुत बार क्या होता है कि हम जब दीपक को ठीक कर रहे होते हैं तब या तो दीपक बुझ जाती है या हमें समय का आभास नहीं होता और समय ज़्यादा होने पे दीपक में तेल कम पड़ जाता है, तब भी दीपक बुझ सकती है। ऐसी स्थिति में आप उस बाती को हटाकर, उस तेल को हटाकर दूसरी बाती डालकर पुनः ज्योत प्रज्वलित करें और माता रानी से क्षमा याचना अवश्य मांगे। और देखिए, जाने अनजाने गलतियां सभी से हो सकती हैं। अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय न लाएं। माँ है, बहुत करुणामयी है, आपको अवश्य क्षमा करेंगे और पुनः ज्योत जलाएं। और इस बात के लिए सुनिश्चित हो जाएं कि देखिए, पंखा न चलाएं या फिर ज्योत को शीशे से आप ढक दें ताकि आप ज्योत की पूरी सावधानी से देखभाल कर सकें। ज्योति में हमेशा आप सूती कलावा ही प्रयोग करें। और कलावा देखिए, इस तरह से यदि आपने 1.25 हाथ का लिया है और आपकी बाती छोटी होने लगी है तो आप उस बाती में ही दूसरी बाती जोड़ दें, तभी वो ज्योत अखंडित मानी जाती है। दोनों सुबह शाम पूजन अर्चन करें। अखंड ज्योत हमारी जो पूजा का साक्षी होती है कि हमने मैया की 9 दिन तक किस प्रकार से पूजा अर्चना की। और कलश पर इस तरह से पानी वाला नारियल जब रखें तो इस बात का ध्यान रखें इसका मुख अपनी तरफ ही हो। और जब आप अष्टमी नवमी में कन्या खिलाएं तो कन्या से ही इस नारियल को उठाएं। इस नारियल को पुरुष ही तोड़ें कि ये बीज स्वरूप होता है। और जब हम देखते हैं कि अंत में हम नारियल तोड़ा हमने और वो सड़ा हुआ निकल गया तो या फिर उसके अंदर पानी नहीं निकला और नारियल पूरी तरह से सूखा निकला तो हमारे मन में दुख होता है कि कहीं माँ हमसे नाराज तो नहीं हो गई तभी ये नारियल सड़ा हुआ निकला है। तो देखिए, ये इस बात का अशुभ नहीं बल्कि शुभ संकेत है कि माता रानी ने हमारी पूजा स्वीकार की है। और देखिए, यदि नारियल अच्छा निकलता है तो आप उस जल को भी प्रसाद स्वरूप लें और साथ ही उस नारियल को
आप प्रसाद स्वरूप सभी में वितरित करें। और पहली बार पूजा करते हैं तो देखिए कुछ ना कुछ गलती अवश्य हो जाती है, तो आप उसके लिए अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय ना पाले। माता से कि मैया बहुत करुणामयी है, आपकी पूजा को अवश्य स्वीकार करेंगी। और यदि आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय माता दी।